स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो कल हमने भाषा के बारे में पढ़ा था और भाषा की विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण किया था। उसके बाद हमने आकृतिमूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष के बारे में जानकारी हासिल की थी। पारिवारिक वर्गीकरण किया था। आज हम बहुरूपीय परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुरूपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। बहुरूपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 भागों में बांटा जाता है। तो शतम वर्ग और एक तरफ है केतुम वर्ग। ये जो शतम वर्ग हैं, इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती है। इनमें 4 प्रकार की भाषाएं हैं: भारती रानी, बाल्टो, साल्विक और आर्मीनी। और नंबर 4 पे है अल्बानी। केतुम वर्ग के परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं: जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी को 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है: ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा। तो ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी के 3 उपवर्ग कौन कौन से बताए हैं। तो नंबर 1 ईरानी है, दर्द है और भारतीय आर्य भाषा है। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, जो कि 7वीं सदी ईसा पूर्व का है। अवेस्ता का अर्थ क्या है? अवेस्ता का अर्थ शास्त्र है। याद, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारतीय ईरानी परिवार की भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा है। तो इसके 3 उपवर्ग हैं: ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा। इसको आपने नोट कर लेना है, क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है ये। इसके बाद डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ईरानी साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता है, जो कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अर्थशास्त्र है। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। अवेस्ता को कई लोग जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य क्या है? शाहनामा है, जो कि महाकवि फिरदौसी ने लिखा है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये आपके पास ईरानी भाषाएं आ गई, इनका वंश वृक्ष बताया गया है कि किस प्रकार से है। तो ईरानी भाषाएं हैं, एक तरफ आपकी पश्चिमी है और एक तरफ पूर्वी है। तो पश्चिमी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है: मीडियन और प्राचीन फारसी, और पूर्वी को अवेस्ता और मोगदियन पामीर। इसके बाद अब अवेस्ता को कितने भागों में बांटा गया है? बर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्दी, ये भाषाएं हैं अवेस्ता की। अब पहलवी भाषा को 2 भागों में आगे फिर बांटा गया है: हुज़वारेश और पाज़द। फिर ये हुई आधुनिक फारसी भाषाएं हैं, ये हुज़वारेश और पाज़द। दर्द का अर्थ होता है पर्वत। इसका प्राचीन नाम पेशाची प्राकृत भी है। दर्द का अर्थ क्या है? पर्वत है, और इसको पहले पेशाची प्राकृत भी कहते थे। ये जो दर्द भाषा है ना, इसका प्राचीन नाम पेशाची प्राकृत भी है। दर्द भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दर्द उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि हैं। तो दर्द की उपवर्ग भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको बताया। कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि हैं, ये दर्द की उपभाषाएं हैं। अब आया भारतीय आर्य भाषाएं। अब आई भारतीय आर्य भाषाओं की बारी। ये आपके पास था बहुरूपीय परिवार की भाषाएं थी, अब भारतीय आर्य भाषाएं आई। तो आप सबसे पहले एक बात कहनी है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को ना ही लाइक कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ करके हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके बताना कि किस किस को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो अब हम भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में बताएंगे। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो भारतीय आर्य भाषा समूह को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं ये हैं प्राचीन आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ये हैं वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक संस्कृत है 2000 से 800 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद आगे संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2000 से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वैदिक संस्कृत, नंबर 2 संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है 2000 से 800 ईसा पूर्व तक की है और लौकिक संस्कृत 800 से 500 ईसा पूर्व तक की है। ठीक है ना। अब आया हमारा नंबर 2 मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अब मध्यकालीन आर्य भाषा जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 तक मानी गई है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पाली, नंबर 2 प्राकृत, नंबर 3 अपभ्रंश। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आई पाली भाषा। इसको 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक। आ रहा है ना समझ में? तो अब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, अब इसके बाद वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। अब वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत से हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिक छंदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक छंदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। तो वैदिक संस्कृत को कितने भागों में? वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता आते हैं। तो पीछे भी सबसे पहला चैप्टर आपको ये क्या बोलते हैं, इतिहास, हिस्ट्री में दिया गया है लूसेंट की जीके की बुक में, कि ये जो हमारे वेद हैं इनको संहिता कहा गया है। ये जो हमारे 4 वेद हैं इनको संहिता भी कहा जाता है। तो वही बात आपको हिंदी में बता रहे हैं कि संहिता विभाग में ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद संहिता एवं अथर्ववेद संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग्वेद संहिता है। ऋग्वेद संहिता को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसमें सूक्त प्राय यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों के संबंध में रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में, यजुर्वेद संहिता में क्या है कि यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि यजुर्वेद संहिता किस प्रकार से लिखी गई है। तो ये गद्य और पद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। यजुर्वेद संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग तथा साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ में संकलित किए गए हैं। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में। इसमें मंत्र भी दिए गए हैं और गद्य की व्याख्या भी दी गई है, परंतु शुक्ल यजुर्वेद में
केवल मंत्र भाग ही संग्रहित हैं। तो यजुर्वेद में केवल मंत्र भाग ही दिए गए हैं। सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पद के रूप में सजाया गया है। तो सामवेद को संगीत का जनक भी कहा गया है। सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके केवल 75 मंत्र ही अपने हैं और जो दूसरे मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्व संहिता जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटकों का संकलन है, अर्थात अथर्ववेद संहिता में जादू टोनों का भी संकलन है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अथर्ववेद में क्या दिया गया है, तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने इत्यादि के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के या प्रत्येक वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय तथा कौशितकी है, सामवेद का तैतरीय तथा पंचविश है और शुक्ल का शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से ज्ञात है। वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं ब्राह्मण ग्रंथों से। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, परंतु 12 ही उपनिषद मुख्य हैं। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैतरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेताश्वर उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। तो ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल तक एक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते हैं, परंतु शनै शनै बोलचाल की भाषा में सूक्तों की भाषा साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के लिए नियम निर्दिष्ट किए गए और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रतिशाख्यों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। तो वेद की जो है 1130 शाखाएं मानी गई हैं, परंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। शौनक कृत ऋक् प्रतिशाख्य, कात्यायन कृत शुक्ल यजु प्रतिशाख्य, तैतरीय संहिता का तैतरीय प्रतिशाख्य, नंबर 4 मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिशाख्य हैं। सामवेद का पुष्प सूत्र है, अथर्ववेद का शौनक कृत प्रतिशाख्य हैं। इन प्रतिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण, विचार, उच्चारण, पद पाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ है। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 बताई गई है, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि वैदिक संस्कृत में कितनी हैं, 52 ध्वनियाँ बताई गई हैं, जिनमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। डॉक्टर हरदेव बिहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। तो वैदिक ध्वनियों का जो हम वर्णन करते हैं वो निम्न ढंग से किया जा सकता है। तो वैदिक स्वर हैं, इनकी वैदिक स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है।
वैदिक संस्कृत भाषा में वैदिक स्वरों की संख्या 13 है। मूल स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री और री। संयुक्त स्वर ए, ओ, ए, औ। ठीक है। इसके बाद अब वैदिक व्यंजन हैं, इनकी संख्या 39 बताई गई हैं। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। तो अलप्राण, महाप्राण। अलप्राण कौन से हैं? क, च, ट। अलप्राण, महाप्राण, ये देखिए इसमें सारे अघोष, घोष, अघोष और अर्ध स्वर दिए गए हैं, जो आपने देख लेने हैं खुद ही। इसके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। वैदिक संस्कृत एक श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद होते हैं। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक और बलात्मक दोनों ही स्वरघात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वाच्य, कर्ती, कर्म और भाववाच्य एवं 8 विभक्तियां, कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप में आत्मने एवं पस्मने परस्मै 2 पदों में चलते थे। कुछ एक धातुएं उभयपदी थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि एवं द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल ये 4 ही समास प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अब आगे हमारे पास वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल कौन कौन से हैं? लट, लिट, लंग एवं लुंग। इसके बाद 6 भाव हैं, लोट, विधि, आश्रलिंग, लरिंग, लेट और लेंग। इसके बाद क्रिया के 10 काल और भेद को ही लकार कहते हैं। क्रिया के 10 काल हैं और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकर्ण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 कणों में विभक्त किया गया है। गण विकर्ण, गण विकर्ण, ये आपने खुद ही देख लेने हैं। इसके बाद लौकिक संस्कृत आ गई हमारे पास। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियां शेष बच गई। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सब ने इसके नोट्स बना लेने हैं और डेली का डेली जो पढ़ाते हैं उसका रिवाइज करना है। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट सभी को।